हेलो दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पहला टॉपिक में क्या बोला जा रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन वेयर लाइट rays bounce off a surface and change direction. The law of reflection are। देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है। प्रकाश के नियम है। प्रकाश के क्या नियम है बोलिए। प्रकाश के नियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड में है द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ पे बोला जा रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट। उसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। करेक्ट। एंड सेकेंड पॉइंट में है द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। देख सकते हैं यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह के लंब सभी एक तल पर होता है बोला जा रहा है। कहाँ होता है? तल पर होता है। लाइज इन द सेम प्लेन। करेक्ट। अब अगला टॉपिक पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। Refraction of light is the bending of light as it passes from one medium to another with the different density. The law of reflection are governed by Snell's law, which state। इसका फॉर्मूला देख सकते हैं क्या है। sin I by sin R इक्वल टू V1 by V2 एंड इक्वल टू में N2 by N1। करेक्ट। यहाँ पे क्या है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू है V1 बाई V2 इक्वल टू N2 बाई N1। अब देख सकते हैं यहाँ पे वेयर, जहाँ आई क्या है, ये जो आई नज़र आ रहा है साइन आई वह आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। V1 एंड V2 क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट in the respective media and N1 and N2 are the refractive incidence of the respective media। करेक्ट। समझ में आ गया होगा। अब इसका हिंदी में जरा देखते हैं क्या है। प्रकाश का अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह क्या होती है? मुड़ जाती है। करेक्ट। जिनकी घनत्व अलग अलग होती है। प्रकाश के नियम स्नेल के नियम द्वारा संचालित होती है, जो हम क्या कहते हैं बोलिए। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू V1 बाई V2 एंड N2 बाई N1। करेक्ट। जहाँ जहाँ आई क्या है, यह जो साइन आई नज़र आ रहा है आई है आपतन कोण, यह जो आर नज़र आ रहा है आर है अपवर्तन कोण एंड ये जो V1 और V2 नज़र आ रहा है ये है संबंधित माध्यमों से प्रकाश की गति एंड ये जो N2 एंड N1 नज़र आ रहा है वह है संबंधित माध्यम के अपवर्तनांक। करेक्ट। समझ में आ रहा होगा। अब अगला टॉपिक पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या है अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ सरफेस स्फेरिकल सरफेस। करेक्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस पर जरा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। द स्फेरिकल सरफेस कैन बी पार्ट ऑफ ए लेंस और ए स्फेरिकल इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया। करेक्ट। अब इसका हिंदी पर जरा फोकस कीजिए क्या कहता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गोलाकार सतह के माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश की दिशा में परावर्तन को अपवर्तन कहा जाता है। करेक्ट। प्रकाश के दिशा में परावर्तन को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। एंड गोलाकार सतह एक लेंस का हिस्सा हो सकती है या क्या हो सकती है? या
दो विभिन्न माध्यमों के बीच का गोलाकार इंटरफेरेंस भी हो सकती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक क्या कहता है। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। करेक्ट, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पहला कंसेप्ट क्या है, स्फेरिकल सरफेस, a curved surface that form part a sphere. Correct, a curved surface that form part of a surface. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक वक्र सतह जो एक गोले का हिस्सा हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, गोलाकार सतह, यानी कि स्फेरिकल सरफेस। करेक्ट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगला पॉइंट में है कन्वेक्स और कनकेव सरफेस। देख सकते हैं कन्वेक्स सरफेस किसे कहते हैं, जो बुलगेज आउटवर्ड हो, जो बुलगेज आउटवर्ड हो उसी को हम कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। एंड कनकेव सरफेस उसे कहते हैं जो कर्व्स इनवर्ड हो। करेक्ट, अब देख सकते हैं कन्वेक्स सरफेस यानी कि उत्तल सतह बाहर की ओर से उभरी होती है, उसी को हम उत्तल सतह कहते हैं। एंड कनकेव सरफेस उसे कहते हैं, यानी कि अवतल सतह उसे कहते हैं जो अंदर की ओर वक्र होती है। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसे आर से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। देखिए दोस्तों क्या है, द रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ विच द स्फेरिकल सरफेस इज ए पार्ट। करेक्ट, देख सकते हैं इसका हिंदी में क्या कहा जा रहा है, उस गोले को तिर्जा जिसका गोलाकार सतह एक हिस्सा होता है, उसी को हम वक्रता तिर्जा आर कहते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगला नंबर क्या कहता है, 4 नंबर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एन, अ मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट इज रेडियस इनसाइड अ मीडियम। करेक्ट, देख सकते हैं दोस्तों 4 नंबर में, अपवर्तनांक सूचकांक, यानी कि इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। यह मापता है कि किसी माध्यम के अंदर का प्रकाश की गति कितनी कम हो सकती है, यह वह मापता है। इसी को हम अपवर्तनांक सूचकांक कहते हैं, यानी कि इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट, अब देखिए अगला टॉपिक क्या कहता है, 5 नंबर में, प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस पर अब जरा ध्यान दीजिए क्या कहता है यह प्रिंसिपल एक्सिस। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहता है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। करेक्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में कहा जाता है मुख्य अक्ष। वह रेखा जो वक्रता केंद्र और गोलाकार सतह के ध्रुव से होकर गुजरती है, उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब देखिए पोल, द सेंटर पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस, द सेंटर पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस, यानी कि ध्रुव पी, गोलाकार सतह पर केंद्रीय बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। 7 नंबर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल सरफेस इज अ पार्ट। वक्रता केंद्र को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी के नाम से जानते हैं। उस गोले को केंद्र जिसका गोलाकार सतह एक हिस्सा होती है, उसे को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, यानी कि सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द पोल, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द पोल, यानी कि वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को हम पोल कहते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहते हैं। वस्तु से ध्रुव तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु दूरी कहते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। एंड इमेज डिस्टेंस उसे कहते हैं जो
द डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू द पोल। प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, यानी कि इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल सरफेस क्या होता है? फॉर अ स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2, इसका फॉर्मूला होता है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अब देख सकते हैं यहाँ पे n2 किसे कहते हैं? n1 and n2 are the refractive incidence of the first and second medium respectively, and v, ये जो v नज़र आ रहा है v उसे कहते हैं जो v इज द इमेज डिस्टेंस को हम v कहते हैं, एंड ये जो u नज़र आ रहा है u को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, करेक्ट। एंड यहाँ पे r उसे कहते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका हिंदी पर ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे n2/v यानी कि n2/n1 उसे कहते हैं जो पहले और दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक सूचकांक है, पहले और दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक सूचकांक है। एंड r उसे कहते हैं जो गोलाकार सतह की वक्रता तिर्जा है, गोलाकार सतह की वक्रता तिर्जा है उसे हम r कहते हैं, करेक्ट। एंड v उसे कहते हैं जो प्रतिबिंब दूरी है, एंड u उसे कहते हैं जो वस्तु की दूरी है, करेक्ट। समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो, एंड वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़।